क्या आप भी रशिया से एमबीबीएस करने का प्लान कर रहे हैं? इफ यस, देन वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। हाय एवरीवन, आई एम ऊर्जा गुप्ता। वेलकम बैक टू एसईडी एमबीबीएस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बशकी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। बेसिकली सब कुछ जानेंगे इस यूनिवर्सिटी के बारे में, जैसे कि हॉस्पिटल टाई अप, फी स्ट्रक्चर, एमसीआई पासिंग रेशियो, हॉस्टल एंड फूड फैसिलिटी, बेसिकली एक ओवरऑल ओवरव्यू जानेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एस्टेब्लिशमेंट के बारे में। ये यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई थी 1932 में, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑलमोस्ट 90+ ईयर्स का इस यूनिवर्सिटी को एक्सपीरियंस है। और अगर मैं बात करूं इंडियन स्टूडेंट्स की, तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स इसी यूनिवर्सिटी में जाना प्रेफर करते हैं। और क्यों प्रेफर करते हैं वो आगे हम इस वीडियो में जानेंगे। Now, as the name suggests, this is a government university and everything is managed by state government. Plus, this is MCI and NMC approved and also listed in WHO. तो आपको पता लग ही गया होगा कि अगर आप इस यूनिवर्सिटी से MBBS की डिग्री करते हैं तो आपकी डिग्री वर्ल्ड वाइड वैलिड होगी और आप लाइसेंसिंग एग्जाम देके आके किसी भी और कंट्री में सेटल हो सकते हैं। बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि रशियन यूनिवर्सिटी है तो हमारा जो पूरा कोर्स है MBBS का वो हमें या तो बाइलिंगुअल या रशियन लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। बट लेट मी क्लियर यू वन थिंग, आपका पूरा कोर्स ड्यूरेशन जो कि 5.8 ईयर्स का है, पूरा का पूरा आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाता है। तो ये जो आपका कंफ्यूजन है, आप एडमिशन लेटर में प्रॉपर्ली चेक कर सकते हैं। वहाँ पे मेंशन होता है क्लियरली कि आपका पूरा कोर्स आपको इंग्लिश में ही पढ़ाया जाएगा। हाउएवर आपका क्लिनिकल रोटेशंस जो है वो रशियन लैंग्वेज में हो सकते हैं, बिकॉज जो पेशेंट्स हैं वो मदर टंग में ही बात करना प्रेफर करते हैं। बट आपके साथ एक ट्रांसलेटर जाता है तो स्टूडेंट्स को कोई भी इशू नहीं आता लैंग्वेज को लेकर। एक और बात जो आपको पता होनी चाहिए कि फर्स्ट ईयर में बाकी सब्जेक्ट्स के साथ आपको रशियन लैंग्वेज भी पढ़ाई जाती है एंड इट इज नॉट दैट हार्ड। अब अगर आप चाहते हैं कि वहाँ पे आपको इंडियन स्टूडेंट्स मिले या मिक्स कल्चर मिले तो वो आपको डेफिनेटली मिलेगा, बिकॉज 8,000+ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर स्टडी देयर एंड उसमें से 2,000 तो इंडियन स्टूडेंट्स ही हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो बहुत बेसिक से क्राइटेरिया हैं। आपको 12th क्लास में PCB 50% एग्रीगेट होना चाहिए, नीट क्वालिफाई होना चाहिए और एक बहुत बेसिक सा रिटन एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो आपको क्लियर करना है, जो यूजुअली सारे स्टूडेंट्स कर लेते हैं। नाउ एज द नेम सजेस्ट कि मेडिकल यूनिवर्सिटी है, तो बेसिकली जितने भी मेडिकल कोर्सेज हैं वो सब आपको इस यूनिवर्सिटी में मिलेंगे। एंड बिकॉज इट्स अ स्टेट यूनिवर्सिटी तो काफी सारे आपको हॉस्पिटल टाइप्स मिल जाएंगे। अब उफा सिटी में जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं ऑलमोस्ट सभी का टाई अप इस यूनिवर्सिटी के साथ है, तो क्लियरली आपको काफी अच्छा एक्सपोजर मिल जाएगा, बिकॉज जो क्लिनिकल रोटेशंस है वो आपको हर बार अलग अलग हॉस्पिटल में आएंगे। सो डेफिनेटली दिस यूनिवर्सिटी क्लियरली हेल्प्स यू टू गेट द बेस्ट थ्योरी, प्रैक्टिकल एंड क्लिनिकल नॉलेज। अब हम बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। इट इज 3,800 to 4,000 USD। लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी की फी पे करते हैं तो वो रूबल्स में होती है, विच इज द लोकल करेंसी ऑफ रशिया। अभी जो थोड़ा डिफरेंस मैंने आपको बताया है फीस में, वो इस रीजन की वजह से बताया बिकॉज कन्वर्जन रेट डेली बेसिस पर चेंज होता है। अब सिर्फ ट्यूशन फीस से तो काम नहीं चलता, ओवरऑल बजट के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप रशिया में इस यूनिवर्सिटी से स्टडी करने का प्लान कर रहे हैं तो ओवरऑल बजट आपको 26 लाख के अराउंड रखना पड़ेगा, विच इंक्लूड्स योर 6 ईयर ऑफ ट्यूशन फी, 6 ईयर ऑफ हॉस्टल एंड फूड, मेडिकल इंश्योरेंस एंड वीजा एक्सटेंशन। ऑफ कोर्स इसमें आपके पर्सनल एक्सपेंसेस या जो आप जितनी बार ट्रेवल करते हैं आते जाते हैं वो इंक्लूडेड नहीं है, बट उसके अलावा सब कुछ ओवरऑल बजट आपका 26 लाख तक जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं बशकी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की MCI पासिंग रेशियो के बारे में। सो इस यूनिवर्सिटी की MCI पासिंग रेशियो है अबव 30%। सो व्हेन यू कंपेयर इट विद एनी अदर यूनिवर्सिटीज, आप देखेंगे रशिया की ये यूनिवर्सिटी काफी अच्छा MCI पासिंग रेशियो दे रही है। अब यहाँ एडमिशन लेने से पहले बच्चे हॉस्टल्स को लेके भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम वो डाउट भी क्लियर कर लेते हैं। ये यूनिवर्सिटी अपने खुद के हॉस्टल्स, पब्लिक हॉस्टल्स प्रोवाइड करती है, तो आप वहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं और आपका अगर मन है तो आप प्राइवेट हॉस्टल्स भी ले सकते हैं। टोटली आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। जो पब्लिक हॉस्टल्स हैं वो आपके यूनिवर्सिटी से वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं, तो कोई भी इशू नहीं होता। और हॉस्टल्स की आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमारी पोस्ट सर्विसेज में जो हमारी टीम है रशिया में जाके आपके साथ वहाँ सेटल होने में पूरी हेल्प करेगी। ना हॉस्टल्स में आपको सेंट्रलाइज्ड हीटिंग मिल जाती है। आपको मेस रखना है तो आप मेस रख सकते हैं, अदरवाइज आप खुद भी कुक कर सकते हैं किचन में, वो फैसिलिटीज भी आपको मिलती हैं। रूम शेयरिंग भी अवेलेबल है, वेदर इट 2, 3 और 4 बेडिंग सिस्टम। तो आप जैसा चाहें, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसे रूम शेयरिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली ना आपको हॉस्टल में कोई इशू आएगा, ना आपको इंडियन फूड में कोई इशू आएगा, एंड यू डोंट इवन फील लाइक एन आउटसाइडर बिकॉज एन नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स आर स्टडिंग देयर। एक्सेसिबिलिटी की बात कर लेते हैं। बेसिकली आप वहां तक पहुंचेंगे कैसे, तो आपको इंडिया से फ्लाइट मिलती है मॉस्को की, देन मॉस्को टू उफा। तो इंडिया से मॉस्को जब आप पहुंच जाएंगे तो मॉस्को से उफा के लिए आप बाय रोड, बाय ट्रेन एंड बाय एयर ट्रैवल कर सकते हैं। बहुत इजीली आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहां मिल जाएंगे एंड एट अ चीपर रेट्स। ज्यादातर बच्चे इंडिया टू मॉस्को एंड देन मॉस्को टू उफा की फ्लाइट ही प्रेफर करते हैं। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम कुछ
कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हमारे इंडियन कॉलेजेस में होता है कि आपको फ्रेशर पार्टी मिल रही है, आपके स्पोर्ट इवेंट्स हो रहे हैं, तो वैसे ही वहाँ पे भी सब कुछ होता है। आपको जिस इवेंट में, जिस फंक्शन में पार्टिसिपेट करने का मन हो आप इजिली कर सकते हैं। प्लस वहाँ लाइब्रेरीज भी बहुत सारी अवेलेबल हैं। फिजिकल लाइब्रेरी भी आप जाके भी वहाँ पढ़ सकते हैं और डिजिटल लाइब्रेरीज भी आप एक्सेस इजिली कर सकते हैं। नाउ आई एम श्योर आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हैं इस यूनिवर्सिटी से MBBS करने के लिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।